की गाड़ी में डाला। 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। वो आया, उसने सम्या को खींचा, उसे घसीटा, उसे गालियां देते हुए मारते हुए गाड़ी में बिठाया। ये इंकशाफ किया कि इस बंदे से उनका ताल्लुक, जिसका नाम हसन है, 6 माह से उनका ताल्लुक है। उन्होंने 2 से 3 माह के अंदर अंदर 15 से 16 लाख रुपया हसन जाहिद को दिया। अगर आपका रिलेशन डेवलप नहीं था ना इतना, और आपको ट्रस्ट इश्यूज थे इतने, तो कोई भी लड़की जो है ना 15-16 लाख रुपया उधार किसी लड़के को नहीं देती। जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ है। सामने वाले को भी सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है। ठीक है, मैं सना नहीं बनना चाहती। इन्होंने इसी केस को रिलेट किया सना यूसुफ के केस के साथ, जबकि सना यूसुफ जो है उस लड़के से मिलती नहीं थी। फिर इन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैं शूट्स पर होती थी, हसन आता था, मुझे गालियां देता था, मुझे अब्यूज करता था। किसी को आपकी शूट की लोकेशन तभी पता चलती है ना जब आप उसके साथ इतने अटैच होते हो, उसके साथ आ जा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मोमिना अली और आप देख रहे हैं डीवी सोशल पाकिस्तान। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। लगता है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है, वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसको प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ा रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उसको मोबाइल खींच लिया अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है। ठीक है, मैं सना नहीं बनना चाहती। नाज़रीन, इस लड़की का नाम सम्या हिजाब है, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉकर है और यूट्यूबर है। इंस्टाग्राम पर ही इसके 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, तो सोचिए यूट्यूब और टिकटॉक पर कितने फॉलोअर्स होंगे। ये वही सम्या हिजाब है जो रिश्ता पक्का कहकर फेमस हो गई। और इनके साथ हुआ ये कि अपने घर पर थी, इनके घर पे बेल दी गई, एक वो खुद बाहर आई, एक लड़का जिसका नाम हसन जाहिद है, उसका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। वो आया, उसने सम्या को खींचा, उसे घसीटा, उसे गालियां देते हुए मारते हुए गाड़ी में बिठाया। वापस आई सम्या तो उसने उसके ऊपर FIR करवाई और ये वीडियो मंजर आम पर आई। उसके बाद सम्या हिजाब की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई। उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट से अपनी वीडियोस जो हैं वो लगाई, जिसमें वो बता रही थी कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इस बंदे से उनका ताल्लुक, जिसका नाम हसन है, 6 माह से उनका ताल्लुक है। 6 माह से उनका ताल्लुक है। और 2 से 3 माह जब स्टार्टिंग के थे, बिल्कुल शुरू के, जब इनका रिलेशन डेवलप हुआ, तब से उन्होंने 2 से 3 माह के अंदर अंदर 15 से 16 लाख रुपया हसन जाहिद को दिया। ये उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, हम खुद से कोई बात नहीं कर रहे। फिर उन्होंने अपनी ही वीडियो एक अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि जब हमारा बिल्कुल स्टार्ट में रिलेशन था तो हसन ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर हसन ने मुझे रोजेस दिए, हर तरह के गिफ्ट्स दिए, और अपनी वालदा से भी मेरी बात करवाई। उसकी वालदा ने कहा कि भाई, मैं अपने बेटे का रिश्ता जो है तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, या मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, XYZ जो भी बात है। इस केस को सम्या हिजाब ने जो है वो रिलेट किया सना यूसुफ के केस से, कि मैंने FIR इसलिए करवाई कि सना यूसुफ, जिसको उसके घर पे आकर मार दिया गया, मुझे ना कोई मार दे। मतलब उनके कहने का ये था कि मैं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही थी, इसलिए मैंने FIR करवाई और वो बंदा पकड़ा गया। जिंदा रहो और सम्या हिजाब बनो, ना कि सना यूसुफ। ये उनका अपनी वीडियो में कहना था। सवाल मेरा ये है कि एक बात उन्होंने और अपनी वीडियो में की कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज थे, जिसकी वजह से मैंने 2-3 माह उनके साथ रिलेशन में रही, और उसके बाद मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई अपने मेल और फीमेल दोनों फ्रेंड्स के साथ। मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई, मैंने मिलना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हसन जाहिद जो है वो, जाहिर सी बात है, अगर आप 2-3 माह से एक बंदे के साथ रिलेशन में हो, आपकी फोन कॉल्स चल रही है, आप मिल रहे हो, आपकी गॉसिप हो रही है, आप हर तरह इमोशनली एक बंदे के साथ अटैच हो गए और 2-3 माह बाद आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, अगला बंदा तो परेशान होगा, ये इस तरह क्यों कर रही है। इस बात का भी इंकशाफ उन्होंने किया कि जब सना यूसुफ का केस सामने आया तो मुझे डर लग रहा था, तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई अपने मेल और फीमेल दोनों फ्रेंड्स के साथ। फिर अपनी ही वीडियो में उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया, और वो ये था कि मैं कट ऑफ हो गई हूँ। फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैं बैठी होती थी अपने दोस्तों के साथ और हसन आता था
और मुझे अब्यूज करता था। फिर इन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैं शूट्स पर होती थी, हसन आता था, मुझे गालियां देता था, मुझे अब्यूज करता था। किसी को आपकी शूट की लोकेशन तभी पता चलती है ना जब आप उसके साथ इतने अटैच होते हो, उसके साथ आ जा रहे हो, सिचुएशन आपके सामने। और ये सारी सिचुएशन समिया हिजाब ने जो है अपनी वीडियोस में हमें खुद बताई है। अब इसमें मुझे 2-3 चीजें समझ नहीं आ रही। इन्होंने इसी केस को रिलेट किया सना यूसुफ के केस के साथ, जबकि सना यूसुफ जो है उस लड़के से मिलती नहीं थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं, अगर नो का मतलब नो होता है, अगर नो का मतलब नो होता है तो आपको जब स्टार्टिंग लगा कि मैं इसके साथ अटैच हो रही हूँ तो आपने 2-3 माह पहले ही क्यों उसको कट ऑफ नहीं किया? इसका मतलब कि आपको ट्रस्ट था, तो 2-3 माह में इतना रिलेशन डेवलप हो गया तो ही आपने उसको 15-16 लाख रुपए उधार दिया। अगर आपका रिलेशन डेवलप नहीं था ना इतना, तो और आपको ट्रस्ट इश्यूज थे इतने 2-3 माह पहले, तो कोई भी लड़की जो है ना 15-16 लाख रुपया उधार किसी लड़के को नहीं देती। फिर आपने एक बात की कि मुझे वो रोजेस देता था। चले, आपकी नॉर्मल फ्रेंडशिप होगी, आपके अकॉर्डिंग जो आप कह रही हैं उसमें रोजेस देना आम है। फिर आपने कहा कि उसने मुझसे रिश्ते की बात की। जब उसने आपसे रिश्ते की बात की वो आपको अब्यूज नहीं करता था, उसने आपको अब्यूज तब करना शुरू किया जब आपने उसके साथ अपना रिलेशन खत्म किया, आप उसे कट ऑफ होने लगी। कोई भी मर्द नहीं बर्दाश्त करता कि आप जो है उससे कट ऑफ हो रही हैं। एक अटैचमेंट के बाद आप एकदम से अलहदा हो जाएं तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। किसी को नहीं बर्दाश्त होता कि एक लड़की 2-3 माह से मेरे साथ इतनी अटैच है, मेरे साथ उठती बैठती है और खाती है, मेरे साथ हर बात शेयर करती है, और एकदम से वो कट ऑफ हो गई है। मैं आपको ये ट्रस्ट की बात इसलिए कर रही हूँ, 15-16 लाख की बात इसलिए बता रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, क्योंकि आपने इस केस को रिलेट किया था सना यूसुफ के केस के साथ। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि आपके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर थे, आपने इसीलिए 15-16 लाख रुपया दिया। तो आप ये बात ना करें कि आपको किसी भी किस्म का कोई ट्रस्ट इशू था। फिर आपने एक और बात कही कि उसने मुझे कहा कि मुझे शादी करनी है, तो नो मीन्स नो, ये बात आपने अपनी वीडियो में की। इफ नो मीन्स नो, तो आपको तो उसको 2-3 माह पहले ही कह देना चाहिए था और अपना ताल्लुक स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना चाहिए था। यानी कि 1 हफ्ता किसी को जांचने के लिए काफी होता है, आपको उसको स्टार्ट में कह देना चाहिए था नो मीन्स नो। जो लड़कियां होती है ना, वो जब उनको अपनी सेटिस्फेक्शन करनी होती है ना कि लड़का मेरे साथ ठीक है, तो तब वो लड़के को कहती है कि तुम अपनी वालदा से कहो कि मुझे कॉल करें और उनकी मेरी मम्मा से बात करवा दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई हर चीज़ जो है वो मेरी फेवर में है और तुम मेरे साथ प्ले नहीं कर रहे। तो ये जो फोन कॉल्स आपको आती थी ना, ये आप ही के कहने पे आती थी, वो खुद से नहीं करवाता था। जो मैंने एनालाइज किया, क्योंकि बीइंग अ वुमेन ये चीज़ें हम सब फेस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग फेस कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है। हम जो लड़कियां होती हैं ना, वो बड़े आराम से प्यार और झांसे में आ जाती होती हैं। हम कहती हैं चलो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, तुम मुझसे इतनी शादी करना चाह रहे हो, अपनी मम्मा से मेरी बात करवा दो, या मेरी मम्मा की अपनी मम्मा से बात करवा दो, मेरे जो इश्यूज है ना वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे भी पता होगा तुम 5-6 साल बाद या 2 साल बाद जब भी शादी करोगे ना, मुझसे करोगे। तो जो आपके साथ ये सारा मामला हुआ ना, आपने कोई ना कोई कस्में वादे उठाए होंगे, आपने कहा होगा मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ और मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, तभी उसने आपको अब्यूज करना शुरू किया। क्योंकि जब आप किसी के साथ इतना अटैच हो जाते हो और फिर आप एकदम से छोड़ के चले जाते हो, तो ही अगला इंसान आपके पीछे आता है। और वो कितनी देर पीछे आ रहा था, मैं ये नहीं कहती कि जो आपके साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ, नो, जो आपके साथ हुआ वो गलत हुआ है। सामने वाले को भी सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है, बैठ के बात कर लेता, चीज़ों को रिजॉल्व कर लेता, ये एक तरीका था। जब सामने वाले इंसान को भी पता चलता है कि आप किसी और के साथ अटैच, बेबी आप किसी और के साथ अटैच हो रही हो, जो एकदम से ही आपने इनके साथ बिल्कुल अटैचमेंट खत्म कर दी, मे भी आपका किसी और के साथ अच्छा रिलेशन बन रहा हो, जो आपने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने 15-16 लाख रुपए उधार दिया और उसके बाद 6 लाख रुपए उसने मुझे वापस किया, मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तुम ये अपने पास रख लो, तो कोई भी अपने पैसे नहीं छोड़ता। इसका मतलब आप यहाँ तो उसको पसंद नहीं करती थी, या आप उसको पसंद करती थी और लाइफ में कोई और आ गया, तो आपने कहा कि यार इसको छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। तो सिचुएशन क्रिटिकल है। इस केस में जो भी मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह ने करेगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।